हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जनवरी 2023 से दिसंबर 2022 के बीच जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसमें से टोटल 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बताइए कि 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा। सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक, याद रखिएगा, 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन होने वाला है। किस देश में स्थित यास द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात सही जवाब होगा। अगर पूछेगा किस देश में स्थित है यास द्वीप, संयुक्त अरब अमीरात में है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 का आयोजन होना है। दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। सही जवाब है महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित धर्मदम देश का पहला संपूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। केरल सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2022 का 30वां एकलव्य पुरस्कार पाने वाली स्वस्ति सिंह किस खेल से संबंधित हैं। सही जवाब है साइकिलिस्ट। ध्यान रखें, वर्ष 2022 का 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है स्वस्ति सिंह को और ये साइकिलिस्ट हैं। नंबर 6 है पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार जो है किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं। सही जवाब नेपाल बताइएगा। भारत सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कहां पर Lion@47 अमृतकाल के लिए विजन योजना का अनावरण किया। सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा एशियाई शेर के संरक्षण के लिए Lion@47 अमृतकाल के लिए विजन योजना का अनावरण गुजरात में किया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी। इंग्लैंड की हैं बेथ मीड। याद रखिएगा, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है इंग्लैंड की खिलाड़ी बेथ मीड को। ध्यान दें, BBC वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 पूछेगा तो मेसी बताइएगा, और अगर BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 पूछेगा तो उसेन बोल्ट बता करके टिक कर देना है। नंबर 9 है फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 में दुनिया की 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट के बारे में बताइए। इसकी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही हैं। नाओमी ओसाका बताना है। इनका अगर पूछेगा 51.1 मिलियन डॉलर आपको यहाँ पे रुपया बता देना है। भारत की PV सिंधु के बारे में पूछे अगर 7.1 मिलियन डॉलर के साथ 12वां स्थान इनको मिला है। नंबर 10 पर आ जाइए। IPL नीलामी सहित जो आपका इंग्लैंड के इतिहास में कह रहा है टोटल 18.5 करोड़ आपको ध्यान रख लेना है। इसमें कौन से खिलाड़ी बने हैं तो सैम करन इंग्लैंड जो IPL इस बार आपका होने वाला है इसकी नीलामी हुई है और अभी तक के हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बना है 18.5 करोड़ रुपए में सैम करन को इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं इनको चुना गया है। मतलब 18.5 करोड़ में इनको इस IPL की फ्रेंचाइजी में खरीदा गया है। सित्वेनी राबुका जो कि पीपुल्स अलायंस पार्टी की हैं किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। फिजी आपको बता देना है। पहली बार वीर गार्जियन अभ्यास 2023 भारत और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित होगा। सही जवाब है भारत और जापान के बीच में होने वाला है वीर गार्जियन अभ्यास 2023। ध्यान दें, पहली बार ये होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा जारी हालिया आंकड़े यानी कि लेटेस्ट जो डेटा है 2022 के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय बताया जा रहा है 29,348 रुपये है। इसके साथ देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। सही जवाब हो जाएगा मेघालय। ध्यान दें, मेघालय की प्रति कृषि परिवार की औसत जो मासिक आय है ये अखिल भारतीय औसत जो कि आपका 10,218 रुपये इसकी तुलना में लगभग 3 गुना सही जवाब हो जाएगा किया है।
यहाँ पे पूछा जा सकता है दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो पंजाब और हरियाणा बता दीजिएगा। नंबर 14 पर आइए। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को दिसंबर 2022 में शामिल किया गया है? सही जवाब है 3 जगहों को। देखिए, वडनगर शहर तथा मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है, और उनाकोटी की चट्टान को काट कर बनाई गई मूर्तियां जो कि त्रिपुरा में है, इनको साथ ही साथ ध्यान रखिए। वर्तमान में अगर पूछेगा यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में भारत के कितने, तो आपको बताना है 52 स्थल हैं जो शामिल किए जा चुके हैं। देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री जो कि पैदल सेना है संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। विश्व का पहला इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना संग्रहालय पूछेगा अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में बना है। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में 113 देशों में समग्र रूप से भारत को क्या स्थान मिला? सही जवाब है 68वां स्थान मिला। शीर्ष और अंतिम 113वां स्थान पूछेगा तो फिनलैंड और सीरिया को दिया गया है। भारत सरकार ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर कितने रुपए का एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया? 150वीं जयंती पे 150 रुपये का किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिले में खेल उपकरण बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? सही जवाब है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। पहली बार दुनिया के महासागरों, झीलों और नदियों के व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह मिशन, नाम है SWOT को लॉन्च किया है? इसका मतलब होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। नासा के इस उपग्रह से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। 386 साल के इतिहास में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है कौन? सही जवाब है क्लाउडीन गे। याद रख लीजिएगा, क्लाउडीन गे हैं जो कि 386 साल के यानी कि इतिहास में हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है इसकी पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष ये बनी है। बांग्लादेश को हराकर लगातार तीसरी बार किस देश ने दृष्टि बाधित T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता? भारत के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखें, इसमें से एक सुनील रमेश नाम है, इनको मैन ऑफ द मैच से सम्मानित यानी कि घोषित ये हुए हैं। पहली बार आयोजित FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2022 टूर्नामेंट किस देश ने मेजबान देश स्पेन को हराकर जीता? सही जवाब है भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, फ्रांस को हराकर 36 साल बाद फीफा विश्व कप का खिताब 2022 में किसने जीता? अर्जेंटीना राइट आंसर। कहाँ पर आयोजन हुआ था? कतर में बताइएगा। शुभंकर का नाम लाइव यानी कि सॉल रहा। और अगर पूछेगा गोल्डन बॉल अवार्ड कौन जीते, तो मेसी जीते जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, फीफा विश्व कप इतिहास में 2 बार यह अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी ने पुरुष फीफा विश्व कप में सर्वाधिक 26वां मैच खेलने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब सवाल आता है गोल्डन बूट अवार्ड, तो किलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रांस के हैं 56 वर्षों के फीफा विश्व कप के फाइनल में हैट्रिक गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं 56 वर्ष के फीफा के इतिहास में। याद रखें, अगर पूछेगा गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला, तो ये आपको मार्टिनेज याद रखिएगा जो कि अर्जेंटीना के हैं, यानी कि एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा की स्थापना की गई है? आपको ध्यान रख लेना है महात्मा गांधी की। इस प्रतिमा को पद्मश्री सम्मानित शिल्पकार राम सुतार, आप नाम जानते होंगे, जरूर आपने सुना होगा, राम सुतार जी के द्वारा ये बनाया गया है। नंबर 25 है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस परियोजना को प्राकृतिक जगत को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में 2022 में से शामिल किया है? सही जवाब है नमामि गंगे को। ध्यान दें, भारत सरकार के द्वारा जून 2014 में ही इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। सवाल पूछा जाएगा कहाँ से किया गया था, बताइए। हरिद्वार से स्टार्ट हुआ था। इस परियोजना के महानिदेशक पूछेगा जी अशोक कुमार बताइएगा, और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन जो नदी विकास और गंगा
कार्यकल्प मंत्रालय है, इसी के द्वारा किया जाता है। नंबर 26 है, किस देश की निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी नाम है आई स्पेस, इसके नेतृत्व में दुनिया के पहले वाणिज्यिक लूनर लैंडर और अपने पहले चंद्र मिशन हाकुतो आर मिशन 1 को लॉन्च किया। सही जवाब है जापान ने लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी के द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नंबर 27, किस देश ने अपने देश में निर्मित राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले कितनी औषधीय पौधे की प्रजातियों को 2022 में संकटग्रस्त जो प्रजाति होता है इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेइजोट्रोपिस पैलिट, इसे आमतौर पर पटुआ के रूप में आप जानते हो। इसके अलावे फ्रिटिलारिया सिरोसा और डेक्टा इलेरिजा हटागिरिया करके है, इन तीनों को शामिल किया गया है। किस चीज़ में? तो संकट प्रजाति है, इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में शामिल किया गया। सूची भी आपको ध्यान रखना है, लाल सूची। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वर्ष 2020 में थीम क्या था? 2023 में पूरा पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखें, सभी के लिए गरिमा, समानता एवं न्याय इसका थीम था। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश का नाम है न्यूजीलैंड। ध्यान रखें, न्यूजीलैंड ने वर्ष 2025 तक धूम्रपान मुक्त होने का भी लक्ष्य रख लिया है। 14 दिसंबर 2022 को देश में 9 उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद पंजीकृत भौगोलिक संकेतों की संख्या देश में कितनी हो गई? सही जवाब है 432। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 32 को समझिए। कह रहा है फ्रेक्स्ड फ्रीडम अ प्रिजन मेमोयर पुस्तक के लेखक का नाम है कोबार्ड गांधी। वनडे के इतिहास के सबसे तेज 126 गेंद में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड जो है ये ईशान किशन, आपको ध्यान रख लेना है। ईशान जो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा 24 वर्ष के खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस पॉइंट के हिसाब से ध्यान रखिएगा। नंबर 34 देखिए, अमेरिका का सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम जॉन ओबोशॉन अवार्ड 2022 जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। राना अयूब बताइएगा। देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? केरल में। 2000 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम का नाम बताइए। इंग्लैंड। 2000 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है इंग्लैंड, याद रखेंगे। डीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू का डीना बोलुआर्टे नाम याद रखेंगे, पेरू की राष्ट्रपति हैं जो कि पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। लाइफ टाइम लाइफ टाइम नहीं, माफ़ कीजिएगा, टाइम मैगजीन है, इन्होंने किस देश की महिलाओं को हीरोज ऑफ द ईयर 2022 से घोषित किया है? ईरान, आपको याद रख लेना है। ध्यान दें, टाइम मैगजीन द्वारा अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर 2022 और मलेशियाई अभिनेत्री नाम है मिशेल योह को आइकन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, मतलब सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम रोहित शर्मा। भोपाल गैस त्रासदी की याद में भारत में कब राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 3 दिसंबर को। और यहाँ पे ध्यान रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव की वजह से ये घटना घटी थी, भोपाल गैस त्रासदी कांड। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया? सही जवाब है जेलेंस्की को, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची 2022 में लगातार चौथी बार किस भारतीय को जगह मिला? सही जवाब है निर्मला सीतारमण को, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और ये 36वां स्थान इनको मिला है। बीबीसी द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो कि 2022 का जगह मिला है, भारत का कितना है अगर पूछेगा तो 4।
कौन कौन है समझ लीजिएगा। प्रियंका चोपड़ा जो कि आप जानते हैं अभिनेत्री हैं। गीतांजलि श्री को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 इनको मिला। इसके अलावा शिरीषा बादला है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला हैं। और स्नेहा जावाले हैं जो कि सोशल वर्कर हैं। इन चारों को बीबीसी के द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में रखा गया है 2022 के डेटा के हिसाब से। देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? सही जवाब हैदराबाद। इस एटीएम से लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके शुद्ध सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। किस राज्य सरकार ने दवाई पहुंचाने के लिए एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की? सही जवाब है मेघालय राज्य सरकार ने। भारत सरकार द्वारा देश भर में कृषि कार्य को आसान बनाने के लिए 777 जिलों को कवर देने के उद्देश्य से किस नाम से अपने तरह के पहले ड्रोन यात्रा की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन 777 याद रखिएगा। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची 2021 में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल की गई है? सही जवाब है 2। कौन कौन से हैं इस सूची में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 42वें और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 63वें स्थान पर रखा है। शीर्ष स्थान पर अमेरिका की कंपनी लॉक डी मार्टिन कॉरपोरेशन है, इसको रखा गया है। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने विकलांग कल्याण के लिए अलग से विभाग बनाने की घोषणा की? सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य ने। कहीं भी हमला करने में सक्षम छठे जनरेशन का पहला दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान नाम है स्टील्थ बॉम्बर B-21 राइडर है। ये बताइए किस देश की वायुसेना में इसे शामिल किया गया है? शामिल किया है अमेरिका ने किया है। आज का लास्ट पॉइंट नंबर 50 देख लेते हैं। विश्व में पहली बार किस देश ने अपने अंतरिक्ष यान EQUULEUS को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है? सही जवाब है जापान ने किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने ध्यान रखें इस बात का भी, ऊंची उड़ान पब्लिकेशन का जो ये बुक है उसी से आज का यह क्लास लिया गया था। स्टार्टिंग में शायद आप लोगों को नहीं बताया गया। ध्यान रखें ऊंची उड़ान काफ़ी ज़बरदस्त करेंट अफेयर्स का ये बुक आप लोगों के लिए आया है। एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से सोच समझ करके इस बुक में दिया गया है। आप लोग अगर खरीदना चाहें तो आप लोग को बुक शॉप पे ज़रूर मिल जाएगा। आज के इस क्लास में आपने टॉप 50 क्वेश्चन देखा। करेंट अफेयर्स आप लोग देखना चाहते हैं चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स का ही क्लास कंटिन्यू देखने को मिलेगा।